नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण 2023। देखिए, बिहार में जो जाति आधारित जो जनगणना हुई है उससे रिलेटेड एक प्रश्न आने की पॉसिबिलिटीज है इस एग्जामिनेशन में। तो हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सब पे हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और है हमारा बन रिपोर्ट, ठीक है, 2021। तो बन रिपोर्ट से भी प्रश्न बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो छोटा सा लेक्चर है बट काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला लेक्चर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सीएमई बिहार करंट अफेयर्स का पूरा एक प्ले लिस्ट बना के हमने रखा है। अब जाकर के पूरी प्ले लिस्ट को लगातार आप रिवीजन कीजिए उस प्ले लिस्ट से, ठीक है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण 2023। कहा जाता है कि आजादी के बाद जातिगत जनगणना की आंकड़े जारी करने वाला यह देश का पहला राज्य है, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। और यह जो जाति आधारित जो सर्वेक्षण किया गया है ये जो है 2 चरणों में संपन्न हुई। पता होना चाहिए कि पहला जो चरण है वो कब स्टार्ट हुआ और कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 7 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ वैशाली से, ठीक है। अगर प्रखंड बोला जाए तो वैशाली के गोरौल प्रखंड के हरसेर गांव से जो है ये स्टार्ट हुआ था और इसको जो समाप्ति हुई वो 21 जनवरी 2023 को हुई, ठीक है। और इसके माध्यम से कहा जाता है कि इस चरण में राज्य के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई, ठीक है, कि कितने घर हैं, ठीक है। देखिए, जातिगत जनगणना करने से कुछ फायदा तो है, ठीक है, ताकि जो है कि सच में पता तो चल पाए कि कौन से धर्म कौन से जाति के लोग कितने % हैं। दूसरी चीज, उनकी जो है स्टेटस क्या है, किस तरीके का है, क्या उनको लोगों के उन सभी लोगों को जो है सरकार प्रॉपर वेलफेयर के लिए काम कर सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे बहुत ज्यादा जो है ना ध्यान रखना होता है। दूसरा चरण जब स्टार्ट हुआ ये 15 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ बख्तियारपुर से और समाप्त हुआ 15 मई 2023 को, ठीक है। कहा जाता है 4 मई 2023 को हाईकोर्ट द्वारा जातिगत जनगणना पर रोक लगा दिया गया, परंतु 1 अगस्त 2023 को रोक हटा ली गई। प्रत्येक घर से 17 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा चरण जब स्टार्ट हुआ था वो 15 अप्रैल 2023 को बख्तियारपुर से हुआ था और 15 मई 2023 को जो है दूसरा चरण जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। देखिए, जैसे ही इस पर से पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे हटाया गया, रोक हटाया गया, तब जो है ना रिपोर्ट जारी किया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार सरकार के, देखिए बिहार रिपोर्ट जब जारी किया किसके द्वारा जारी किया गया कि बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी के 154वीं जयंती के अवसर पर जो है ये जो रिपोर्ट जारी किया गया जातिगत जनगणना का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है, इसको आप हाईलाइट करके रखिए, स्टार मार्किंग कर लीजिए। ये रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया गया, तो डायरेक्ट नाम याद रख सकते हैं, विवेक सिंह के द्वारा। कब जारी किया गया, 2 अक्टूबर को, ठीक है। और ये जो है बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है। कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है 13,07,25,310 से, वहीं इसमें बात करें पुरुषों की तो पुरुषों की जो जनसंख्या है ये है आपका 6,41,31,990 और महिलाओं की बात करें तो 6,11,38,460, ठीक है। कहा जाता है कि परिवारों की कुल संख्या कितनी है, परिवारों की कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 2,83,44,160। लिंगानुपात जो है वो कितना है, 53 है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आप इसे हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। ये जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में जो है लिंगानुपात डायरेक्ट पूछ सकता है कितना है, तो 953, ठीक है। कुल जाति कितनी है बिहार में, तो 241 है। ये दोनों फैक्ट जो है ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली, तो यादव, याद रखना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार के तर्ज पर आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड भी जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको फैक्ट आपको याद रखना है। कुल जनसंख्या में विभिन्न वर्गों का हिस्सा कितना है, तो आप वर्ग प्रतिशत संख्या की बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ये इनकी जो जनसंख्या है 36.0148% है, ठीक है। और इनकी जो संख्या बताएं यह प्रतिशत में है, ये संख्या की बात करें तो 4,70,80,514 है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 27.1286% है और संख्या कितनी है, तो 3,54,63,936 है। अनुसूचित जाति कितने हैं, तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या प्रतिशत है ये है 19.6518% और संख्या कितना है दोस्तों, तो
56,89,820। अनारक्षित अनरिजर्व की बात किया जा रहा है तो वो 15.5224% है और इनकी कुल संख्या कितनी है तो 2,02,91,679। अनुसूचित जनजाति कितना है बिहार में तो 1.6824%, 1.6824%। और कुल संख्या कितना है तो 21,99,361। ठीक है, तो आप यहां पर देखें तो टोटल जो जनसंख्या कितना हो गया बिहार का, तो याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है जातिगत जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कुल जनसंख्या को लेकर के। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बना सकता है। कमीशन का दायरा काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शायद ये फैक्ट उठा करके पूछ ले कितना है, तो याद रखना है 13,07,25,310। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार में धर्म के आधार पर जनसंख्या कितनी है, तो हिंदुओं की अगर हम बात करें तो देखिए हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो है आपका 10,71,92,958। इनकी कुल प्रतिशत है 81.99%। ठीक है, 81.99% है। मुस्लिम की जनसंख्या कितना है तो यह है आपका 2,31,49,925 और प्रतिशत की बात करें तो 17.70% है। ईसाई की बात करें दोस्तों तो ईसाई की जो संख्या है वो है 75,238 और इनका प्रतिशत है 0.05%। सिख की बात करें तो 14,753 सिख जनसंख्या है, प्रतिशत की बात करें तो 0.011%। बौद्ध की बात करें तो बौद्ध की संख्या जो है आपका 1,11,201 है और इनकी जो है जनसंख्या प्रतिशत जो है 0.0851%। ठीक है, जैन की बात करें यहाँ पे तो जैन जो है वो 12,523 हैं और इनकी जो जनसंख्या प्रतिशत है ये 0.0096% है। अन्य धर्म की बात करें तो अन्य जो धर्म है उनकी जो जनसंख्या है वो है आपका 1,66,566 और इनकी प्रतिशत जो है वो जनसंख्या प्रतिशत वो है 0.1274%। ठीक है, कोई धर्म नहीं, ठीक है, जिनका कोई धर्म नहीं है वो है 2,146 और इनकी जो जनसंख्या प्रतिशत है 0.0016%। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है बिहार के प्रमुख जाति की आबादी प्रतिशत में। ठीक है, प्रमुख जाति जो है प्रतिशत में यादव की देखा जाए तो यादव की जो जनसंख्या जो है वो प्रतिशत में कितना है तो जनसंख्या प्रतिशत है 14.2666%। ठीक है, तो याद रखना है 14.2666%। दुसाध की बात करें तो इनको आप पासवान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 5.311%। ठीक है, चमार और मोची ये हैं आपका 5.2550%। कुशवाहा या कोयरी की बात किया जाए तो 4.2120%। शेख की बात किया जाए तो 3.8217%। ब्राह्मण की बात किया जाए तो 3.6575%। जुलाहा या मोमिन की बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे तो 3.5450%। राजपूत की बात किया जाए तो 3.4505। ठीक है, 3.4505%। मुसहर की बात किया जाए तो 3.0872%। कुर्मी की बात किया जाए तो कुर्मी जो है बिहार में वो 2.8785% है। भूमियार की बात किया जाए तो 2.8693% है। तेली की बात किया जाए तो 2.8131% है। मलाह की बात किया जाए तो 2.6086% है। बनिया की बात किया जाए तो 2.3155% है। कानू की बात किया जाए तो कानू जो है वो 2.2129 इनकी जनसंख्या प्रतिशत है। धानुक की बात किया जाए तो धानुक जो है 2.1393% है। नूनिया की बात किया जाए तो 1.9112% है। पानिया पन्नार की बात किया जाए तो 1.7046% है और नाई की बात किया जाए तो 1.5927% है और बड़ही जो है वो 1.4501% है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने देखा है कि जो धर्म आधारित जो है जनसंख्या प्रतिशत कितना है धर्म आधारित, तो आपको जो है जाति आधारित जो है जनसंख्या आबादी में जो है प्रतिशत है वो कितना है। ठीक है, धर्म आधारित तो हमने देखा ही। देखिए धर्म आधारित आपका जो परसेंट है यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, कि उनका जनसंख्या कितना है, उनका प्रतिशत कितना है। फिर जाति आधारित भी हमने देख लिया कि जाति आधारित जो है आबादी प्रतिशत कितना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है हमारा बिहार में 17वीं वन रिपोर्ट
2021। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन संभवतः 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही सकता है इस रिपोर्ट से। अभी तक कमीशन ने इस पार्ट को छुआ नहीं है, ठीक है। तो 2022 में आया हुआ रिपोर्ट है ये, इससे प्रश्न अभी पूछा नहीं है, लेकिन हाँ ये संभवतः इस बार पूछ सकता है, क्योंकि नया रिपोर्ट जल्द ही आने वाला भी है, ठीक है। प्रत्येक 2 सालों पर ये रिपोर्ट जारी होता है, ठीक है। तो 22 में आया है तो 24 में आ जाएगा, या मान के चलिए आप कि संभवतः 25 के शुरुआती दौर में ही आ जाए, ठीक है। तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो है इसे प्रकाशित कब किया गया था, तो ये किया गया था 1987 में। जारीकर्ता कौन है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण है, जो प्रति 2 वर्षों में यह रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो बिहार का कितना है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, 2 से 3 बार पूछा हुआ है। ये 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक जो है, क्या आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न बन सकता है, ये 56.88 मिलियन टन की है। और बिहार में वृक्षों की सर्वाधिक आक्रामक प्रजाति जो है लेंटाना कैमारा, ठीक है। सर्वाधिक जो है आक्रामक प्रजाति है, ठीक है, क्या नाम है, तो लेंटाना कैमारा, ठीक है। अब बात करते हैं, कहा जाता है बिहार में वनावरण और वृक्षावरण के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ग अलग अलग कैटेगरी का है, वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, कुल कितना है, ठीक है। वनावरण मतलब कि वनों की संख्या, और वृक्ष, ठीक है, वृक्ष मतलब वन नहीं होते हैं, ठीक है। क्षेत्र की बात करें, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना, ये ज्यादा छेद रखे हैं, कितना ज्यादा इस क्षेत्र में फैले हुए हैं, 2019 की तुलना में इनकी वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, ठीक है। तो वनावरण जो है ये देखिए कितना है, 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो 7.84%। और 2019 की तुलना में जो वृद्धि हुई है वो 75 वर्ग किलोमीटर का हुआ है दोस्तों। वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ वृक्षावरण है हमारा, और कहा जाता है 2.48% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, और 338 वर्ग किलोमीटर में की जो है वृद्धि दर्ज की गई है, अगर 2019 के साथ तुलना किया जाए तो, ठीक है। अगर कुल की बात किया जाए कि कितना है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है वनावरण वृक्षावरण जो है जोड़ करके देखा जाए, तो आपका 9,722 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर परसेंटेज की बात करें तो टोटल कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार के आधार पर, तो ये है आपका 10.32% जो है इसमें पूरे बिहार में जो है फैला हुआ है। और 2019 की तुलना में जो वृद्धि हुई है वो 413 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। बिहार में वन क्षेत्र की बात किया जाए, वन क्षेत्र किस प्रकार के वन क्षेत्र हैं, तो उस पर भी हम नजर दौड़ाते हैं। देखिए यहाँ पे वनों के प्रकार बताया गया है, और यहाँ पे क्षेत्रफल बताया गया है, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत बताया गया है, और क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष जिला, और ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये यहाँ पे आपका शीर्ष जिला, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कहा जाता है कि अति सघन वन जो है, अति सघन वन जो शिखर सघनता जिसका जो है 70% से अधिक है, ठीक है, वो जो है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 333.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है 0.35% है, और इसका जो इसमें शीर्ष जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है, याद रखना है अति सघन वन में, ठीक है। मध्य सघन वन में जो है जिसकी शिखर सघनता जो है 40 से 70% है, वो जो फैला हुआ है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये है आपका 3,285.83 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है 3.49%, और इसमें भी पश्चिमी चंपारण जो है शीर्ष पर है। खुला वन शिखर सघनता इसकी बात करें तो 10.40 है, और ये जो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 3,761.54 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 4% है। और इसमें जो है क्षेत्रफल में जो है क्षेत्रफल के आधार पर जो शीर्ष जिला है ये आपका कौन है, कैमूर है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, ये तीनों जो है आपको याद रखना चाहिए। कुल की बात किया जाए, ये कुल अगर जोड़ लें तो आपका ये जो है आपका 7,380.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, बिहार में वन। और भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत की बात किया जाए तो 7.84% है। अगर झाड़ी की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे झाड़ी, ठीक है, तो झाड़ी जो है ये है आपका 235.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी जो कुल प्रतिशत है क्षेत्रफल के आधार पे तो वो है आपका 0.25%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा जाता है बिहार में वन सर्वाधिक कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको ये भी चीजें याद रखना है। तो क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक कहाँ पे है, कैमूर में है, ठीक है, देखिए 1051.56 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में है कितना, 903.34 वर्ग किलोमीटर है। फिर रोहतास आ जाता है जिसमें 669.91 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम की बात किया जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम जो है वनावरण कहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो है आपका शेखपुरा में है 1.19
वर्ग किलोमीटर। फिर अरवल में आ जाता है 4.14 वर्ग किलोमीटर। फिर जहानाबाद में आ जाता है 4.43 वर्ग किलोमीटर। तो क्रम पूछ सकता है, यहाँ पे आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। क्रम में आपको चीजें याद रखना, कैमूर पश्चिम, पश्चिमी चंपारण और रोहतास ये सर्वाधिक में है। न्यूनतम में बात किया जाए तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद याद रखना है। प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक कहाँ पे है, कैमूर में 31.56 कुल बनावरण का, ठीक है। कहा जाता है जमुई, उसके बाद आ जाता है 21.39%। फिर नवादा आ जाता है 20.72%। न्यूनतम की बात किया जाए तो शेखपुरा न्यूनतम पे है 0.17%। फिर बक्सर आ जाता है 0.35%। फिर सिवान आ जाता है 0.35% और फिर गोपालगंज आ जाता है जो कि 0.42% है। तो ये आपको क्रम ये भी याद रखना चाहिए, न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम बनावरण कहाँ पे है। 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ हुआ, तो बांका में हुआ है। देखिए याद रखना है 16.21 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 16.21 वर्ग किलोमीटर का जो है क्या हुआ है, यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पे जमुई, इसका कोई वो डेटा नहीं दिया गया है। फिर गया आ जाता है, तो ये आपको सर्वाधिक का याद रखना है। न्यूनतम की बात करें तो कैमूर है जहां पे आपका 4.83 वर्ग किलोमीटर में है। फिर सुपौल है, फिर रोहतास है। तो ये क्रम जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको जो चीजें हैं वो याद रखना चाहिए, ताकि प्रश्न अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो यही दायरा रहेगा, यहीं से आपके फैक्ट क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक को कंप्लीट किया है, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण और 17वीं वन रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आप वहां पे अवेलेबल हो गया है, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से रिविजन करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।